बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। तो आइए समय का अभाव देखते हुए दो बार भगवान का पावन नाम और फिर चलेंगे कथा की ओर। आइए तालियों के साथ दो बार भगवान का पावन नाम बोलेंगे कि हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं जी के राम जी हमारे हैं। बताइए कितने लोग के राम जी हैं और राम जी उनके हैं। जिनके जिनके हैं पूरे पूरे हाथ उठाएं, पूरे पूरे। आप लोगों के नहीं है तो उठा लो और तालियों के साथ कहना है वो हम राम जी के राम जी हमारे हैं 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लगता है कि आप लोग खाना खाकर नहीं आए, जयकारा जोर से नहीं लगाते हैं। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए। भगवान भोलेनाथ जब वहां पर पहुंचते हैं उनके साथ मां सती जगत जननी भी थी। भोले बाबा कथा श्रवण करते हैं, वहां पर कुछ दिन ठहरते हैं और फिर वहां से चल देते हैं। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ
भजरे सिपाही शंभु गए भजरे सिपाही शंभु गए भजरे सिपाही हो संघ सती जग जननी भवानी संघ सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी भोले बाबा अगस्त ऋषि के यहाँ गए, उनके साथ मर जगत जननी भवानी भी थी, सती जी भी गई। जब भोले बाबा अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त ऋषि उनका संपूर्ण जगत के स्वामी मानकर पूजन किया। भगवान भोलेनाथ वहां पर कुछ दिन कथा श्रवण की और फिर कथा सुनते सुनाते काफी दिन हो गया तो भोले बाबा अब वहां से अगस्त ऋषि से विदा मांगकर दक्ष कुमारी के साथ कैलाश को चल दिए। तो तेहि अवसर वंचन महि भाया तेहि अवसर वंचन महि भाया हरि रघुवंश लीधय अवतारा हरि रघुवंश लीधय अवतारा ओ पिता वचन तजे राज उदासी पिता वचन तजे राज उदासी दंडक वन विचरत अभिनाशी दंडक वन भोले बाबा दक्ष कुमारी के साथ कैलाश को चल दिए और इधर उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि रघुवंश में अवतार लेते हैं। वे भगवान पिता के वचन से राज्य का त्याग करके और वनवास में विचर रहे थे। शिव जी ने हृदय में विचारा कि भगवान के दर्शन किस प्रकार से हो। शंकर के मन में इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी, परंतु ये बात सती माता नहीं जानती थी। उसी समय नीच रावण ने मारीच को साथ लेकर और सीता मां का हरण कर लिया। जब मृग को मारकर प्रभु आश्रम में आए और आश्रम को खाली देखा तो उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है। कि बिरह विकल नर तिवर घुराई बिरह विकल नर तिवर घुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई खोजत विपिन फिरत दो भाई ओ बिरह विकल नर तिवर घुराई
विपिन फिरत दो भाई खोजत जी अपने भाई के साथ मनुष्य की तरह विरह कर रहे हैं और सीता जी को वन में खोज रहे हैं। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर प्रभु श्री राम जी को देखा और अवसर ठीक न जाने कर उनसे परिचय नहीं किया। भगवान भोलेनाथ हृदय से ही दूर से ही भगवान को प्रणाम करते हैं। जब भगवान श्री राम जी को प्रणाम करते हैं, अब भोले बाबा ने तो देखा परंतु सती माता ने नहीं देखा। अब सती जी के मन में बड़ा ही संदेह है। सती जी मन में ही कहने लगी कि शंकर जी की तो सारी जगत वंदना करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक राजपुत्र को प्रणाम किया, वो भी इष्ट देव कहकर। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। सती जी के मन में संदेह हो गया। सती जी ने शंकर भगवान से पूछा, लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बताते। जब सती जी के मन में संदेह हो गया, भोले बाबा जान गए और शंकर जी ने कहा, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय सना हरि और गाओ, संशय शंकर भगवान ने कहा, हे सती, ऐसा संदेह मन में कभी मत डालना। अभी जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है, ये वही मेरे इष्ट देव हैं, श्री रामचंद्र जी। शंकर जी बहुत प्रकार से सती माता को समझाते हैं, परंतु सती जी नहीं समझती। सती जी कहती है, भोलेनाथ, मैं मानती हूँ कि आपके इष्ट देव हैं, लेकिन मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जब मैं परीक्षा ले लूंगी तभी मुझे विश्वास होगा कि कोई राजपुत्र नहीं, आपके ही इष्ट
देव हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, परंतु सती माता नहीं मानती। जब सती मैया नहीं मानी तो भोले बाबा ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। सती मैया अब भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। अब वो जा रही है और सोच रही है कि परीक्षा लूं भी तो कैसे लूं। तो फिर मैया सोचती है कि इस समय सीता जी का हरण हो गया है। अम्मा सती सीता जी का रूप बनाती है और भगवान श्री राम जी के सम्मुख पहुंच जाती है। जब वो प्रभु श्री राम जी के सामने पहुंची और जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने देखा तो प्रभु श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मैया से प्रणाम किया और कहा, माँ तुम अकेली वन में क्या कर रही हो? भोले बाबा कहाँ है? जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने इतने वचन कहे तो मैया लज्जित हो गई और नीचे सर झुका लिया। मैया लज्जित होकर नीचे सर झुका लेती है और कुछ नहीं बोलती, बस वहां से चुपचाप चल देती है। अब जब वो रास्ते में आती है तो जिधर भी देखती है उधर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ही दिखाई देती है। मैया बहुत डर गई और जाकर भोले बाबा के पास पहुंची। जब माता सती भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची तो श्री जी ने हंसकर कुशल पर से पूछा, हे सती बताओ कैसी ली परीक्षा? हो सती समुझाए रघुवीर प्रभाव, सती समुझाए रघुवीर प्रभाव, भयवश सिंहासन के धनुराव, भयवश सिंहासन के धनुराव। कुछ न परीक्षा, कुछ न परीक्षा, लीन गोसाई दीर्घ प्रणाम तुम्हार हिनाई, प्रणाम। अब जब भोले बाबा ने सती जी से पूछा कि सती जी बताओ आपने कैसे परीक्षा ली? हल्ला गुल्ला ना करो भाई, नहीं तनी शांति से बैठी रहो, मानी थे जा रहे साल ओढ़े रहो। बोली शंकर भगवान की क्या बात है। इतनी तेज ना बोलोगे काने साठ हो जाए, काल सुनाई न दे। लागत है यहाँ 2 लड़कियां हैं। बोली हनुमान जी महाराज की। आप लोग तो जयकारे में भी कंजूसी करते हैं। जैसे एक सेठ जी थे तो उनके घर में, उनके गांव में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। सेठ जी का क्या नाम था? दानचंद्र। अब यज्ञ में सभी लोगों ने दान दिया तो वो भी सोचने लगे कि हम भी जाएं, कुछ दान दे आए। सेठ जी गए
तो जब शुरुआती आरती हुई, प्रथम आरती, तो सोची लाओ इसी में दान दे दे। फिर उनके मन में ख्याल आया कि सब लोग खड़े, सबकी नजर आरती पर है, हमारे पैसे पर नजर कोई की नहीं जाएगी। तो अभी जब सब लोग बैठ जाएं तब मैं लेकर जाऊं। आरती पूर्ण हुई तो सब लोग बैठे, अब कथा प्रारंभ हुई। जब कथा प्रारंभ हुई, अब उन्होंने, जब आरती शुरू हुई थी तब 1 रुपये निकाल कर और हथेली में रख लिए थे दान देने के लिए। जब कथा प्रारंभ हुई तो सब लोग जब शांति से बैठ गए, कथा में कुछ समय बीता, तो जैसे वे उठे कि लाओ अब जाए दान दे, सब लोग देंगे, सो बगल वाला तुरंत डाल दिया। अरे अभी बैठोगे तो कथा प्रारंभ हो रही है, तुम जा रहे हो दान देने के लिए। फिर वो बैठ गए। जब कुछ समय बीता तो फिर उन्होंने सोचा कि अब जाए दे आए, क्योंकि अभी सब लोग बैठे तो देंगे तो सब लोग देखेंगे कि हाँ दान चंद ने भी दान दिया था। जैसे वो उठने लगे तो फिर तुरंत बगल वाले ने दाव दिया, अरे अभी बैठो, अभी कथा चल रही है, चलने दो। तो तुरंत फिर बैठ गए। अब सोचने लगे कि ठीक है, जब अभी आखिरी आरती होगी तब मैं दे दूंगा। अब 3 घंटे बीत गए कथा में। जब आखिरी आरती हुई तो सोचा कि लाओ अब दे दे। तो आरती में जब बोले कि अभी सब लोग बैठ जाए तब फिर दे, ताकि सब लोग देखें। सब लोग बैठ गए, वो गए आरती में दान देने के लिए। अब जब वहां पर पहुंचे तो 3 घंटे से बंधी हुई मुट्ठी 3 घंटे के जब बाद खुली तो पूरा पसीने से लथपथ थी। अब जब मुट्ठी खोली तो दानचंद ने कहा, हाय, मैं तो सोचता था कि मैं ही तुम्हारे गम में रहता हूँ, मैं ही तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन आज पता चला कि तुम में मुझसे कितना प्रेम करते हो। मुझसे बिछड़ने के वियोग में तुम रो रहे हो। चलो कोई बात नहीं। फिर वापस से 1 रुपया वो अपने जेब में डाली और दानचंद चले आए। तो जैसे उन्होंने पैसे में कंजूसी की, वैसे आप लोग जयकारे में कंजूसी करते हैं। खा के आया कीजिए भोजन और जयकारे खूब लगाया कीजिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। अगर 39 होते कि ताली न बजेगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
की ओर से 101 रुपए भगवान के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां भैया जी के लिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो उधर भोले बाबा ने पूछा कि बताओ सती, तुम गई थी कैसे परीक्षा ली? तो सती जी डर गई और डर की मारी सारी बात भोले बाबा से छुपा लिया। सती जी ने कहा कि हे स्वामी, मैं वहां पर गई लेकिन मैंने कोई भी परीक्षा न ली, क्योंकि आप बताए थे आपकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तो मैं वहां पर गई और जिस प्रकार आपने उन्हें प्रणाम किया वैसे मैं भी गई और उन्हें प्रणाम करके और फिर चली आई। सती जी ने जब ऐसा बताया, अब भोले बाबा ध्यान करके और देखते हैं और सती जी का सारा चरित्र सामने आ गया। भोले बाबा सब जान गए और भोले बाबा ने अपने मन में ही संकल्प कर लिया। भोले बाबा अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि सती जी ने मेरी माँ का रूप रखा, सीता जी का रूप रखा जो कि मेरी माँ है, और मैं अगर अब इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं इस जन्म में सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। शंकर जी ने अपने मन में संकल्प कर लिया। सती जी को कुछ नहीं बताया। शंकर प्रभु पद सिर नावा, तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय स्यावा, सुमिरत राम हृदय स्यावा। यही तन सती है, यही तन सती है, भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प। भोले बाबा भगवान को प्रणाम करके और फिर कैलाश को चल देते हैं। उन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया कि मैं इस तन में सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और ऐसा विचार करके, मन में संकल्प करके और भगवान शंकर जी कैलाश को चल देते हैं। रास्ते में ही एक सुंदर आकाशवाणी होती है, हे महेश्वर आपकी जय हो।
हे महेश्वर, आपकी जय हो, आपको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा संकल्प नहीं कर सकता। ऐसी प्रतिज्ञा, जैसी प्रतिज्ञा आपने ली, ऐसी प्रतिज्ञा कोई दूजा नहीं ले सकता। अब आकाशवाणी की बात सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब चाहते हुए शिव जी से पूछा, हे स्वामी, कवन अपन कहम कृपाला, कवन अपन कहम कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। जदपि सती को, जदपि सती को बहु भांति, तदपि न कहासी विनाशी, तदपि न कहासी। सती जी ने पूछा कि हे कृपालु, बताइए कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है? ये आकाशवाणी क्या कह रही है? सती जी बहुत चिंतित है, भोले बाबा से बार बार पूछती है, लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बताते। जब भोले बाबा सती जी के पूछने पर नहीं बताते हैं, तो सती जी अपनी करनी को याद करके और बहुत पछतावा करती है कि मैंने जो भी किया अच्छा नहीं किया। काश मैं भगवान की बात मान लेती और परीक्षा लेने के लिए नहीं जाती, तो आज शंकर भगवान ऐसी प्रतिज्ञा ना लेते। भोले बाबा कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन सती मैया सब जान जाती है, क्योंकि उन्होंने भोले बाबा के साथ छल किया, भोले बाबा से झूठ बोला। वो जान गई कि लगता है भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, यही प्रतिज्ञा भोले बाबा ने लिया है। पार्वती, सती जी बहुत चिंतित है। भोले बाबा कैलाश पर पहुंचे और समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी कैलाश पर्वत पर रहती है, उनका एक एक दिन युगों के समान बीत रहा है और भोले बाबा समाधि में लीन है। सती जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु हैं और आप सबके दुखों को हरते हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि ये शरीर मेरी जल्द ही छूट जाए। यही विधि दुखित ब्रजेश कुमारी, तो अकथनीय दारुण दुख भय हारी। यही विधि दुखित दुखित
इतनी दारुण दुख भयो हारी। सहज सतासी बीते सहज सतासी तति समान भूय अभिनाशी। दत्तसुता सती जी भगवान से ऐसा कहती है और बहुत ही दुखित है। तब 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा अपनी समाधि से उठते हैं। भोले बाबा ने अपनी समाधि खोली तो आइए छोटा सा भाव। बोली भूत भावन भोलेनाथ की, और फिर सुनेंगे आगे क्या हुआ। कि सारे जग का है वो रखवाला, वो सारे जग का है वो रखवाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। खड़ा शिव मंदिर में, एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, पाप था उसके अंदर में। एक चोर खड़ा शिव मंदिर में, एक घंटा आया उससे नजर, जो था शिव जी के ऊपर। घंटा आया उससे लेकिन था काफी ऊंचा, लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे पहुंचा। लेकिन था काफी ऊंचा, उस तक वो कैसे
भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। अब जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है। जैसे पुजारी जाएगा मंदिर में तो पूजा करने के लिए सोचेगा, अगर चोर जाएगा तो वो चोरी करने के लिए सोचेगा। तो चोर भोले बाबा के मंदिर में गया और चारों तरफ देख रहा है कि क्या उठा कर लेकर जाए, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जिसे मैं चोरी करने जाऊं। अब वो चारों तरफ देख रहा है तो कुछ नहीं नजर आया। अब उसकी नजर ऊपर घंटे पर पड़ी जो कि शिव जी के शिवलिंग के सीधे ऊपर लगा था। चोर ने सोचा कि यही है जो चोरी करने वाला है, और तो यहाँ पर कोई दिखता नहीं है क्योंकि भोले बाबा का मंदिर था। वहाँ क्या मिल जाए, जैसे कैलाश पर्वत वैसे उनकी मंदिर भी, वहाँ कहाँ सोना चांदी। घंटा तो दिखा लेकिन वो काफी ऊंचा था, लेकिन चोर का मन नहीं माना। वो सोच रहा है कि क्या करूं, इसे इस घंटे को उतारूं। काफी देर सोचता है तो उसे एक उपाय समझ में आया। कैसा उपाय? उपाय समझ जब आता है, उपाय समझ जब आता है, चोर खड़ा मुस्काता है। उपाय समझ जब आता है, ये शिव मूरत पर वो चढ़कर हाथ लगाया घंटे पर। शिव मूरत पर वो चढ़कर घंटा खन खन बोल उठा, घंटा खन खन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। घंटा खन खन बोल उठा, चोर का मनवा डोल उठा। वो वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला, वो वहाँ प्रकट हुआ डमरू वाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। कैसा उपाय? चोर ने सोचा कि पंडित जी तो सो रहे होंगे, उन्हें कहाँ सुनाई देगा। अगर कुछ उठाने जाऊंगा घंटे को उतारने के लिए तो अगर कुछ खटर पटर हुआ तो भी पंडित जी चल जाएंगे। उसने सोचा कि भोले बाबा तो भांग पीकर सो रहे होंगे, मतंग होंगे, क्यों ना हम इन्हीं के ऊपर चढ़कर और घंटे को उतार लें।
जैसे घंटे को खोलने लगा तो तुरंत घंटा घन 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 बोलने लगा। और जैसे घंटा बोला तो वहां पर भोले बाबा तुरंत प्रकट हो गए। बोले भूत बाबा भोलेनाथ की। भोले बाबा प्रकट हुए और चोर से कहा, चोर जैसे भोले बाबा को देखता है वो कांपने लगा। भोले बाबा ने कहा कि मैं जानता था कि तुम आ जाओगे। भोले बाबा ने कहा कि मैं जानता था कि तुम आ जाओगे, इसलिए जो पंडित जी मुझे भांग का गोला भोग लगाते थे आज मैंने पंडित जी को ही लगा दिया। तो पंडित जी तो सो रहे हैं लेकिन मैं जग गया। भोले बाबा ने कहा चोर से कि मांग मांग बोले शंकर, मांग मांग बोले शंकर, ले ले तो मत चाहवे। मांग मांग बोले शंकर, चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। चोर खड़ा कांपे थर थर, देख रहा है इधर उधर। मैं तो चोर वो चक्का हूँ, मैं तो चोर वो चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। मैं तो चोर वो चक्का हूँ, झूठा कपटी पक्का हूँ। ओ बाबा सचमुच है तो भोला भाला, ओ बाबा सचमुच है तो भोला भाला। मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, भोला बम भोला बम भोला बम भोला। भोले बाबा ने कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जब भोले बाबा ने ऐसा कहा कि मांग लो जो मांगना चाहते हो, तो चोर कांप रहा है। और चोर ने कहा कि हे भोले बाबा, मैं तो चोर हूँ, चक्का हूँ, मैं तो चोरी करता हूँ, लेकिन जिस तरह आपका नाम है भोला, वैसे ही आप सच में भोले भाले हैं। चोर ने कहा कि हे भोले बाबा, जिस प्रकार आपका नाम है वैसे सच में आप हैं, और मैं तो चोर हूँ, चक्का हूँ और झूठा भी हूँ। तो भोले बाबा ने उसकी बात सुनकर और फिर भोले बाबा ने कहा, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। कोई मेवा मोदक लाता है, कोई चंदन मुझको चढ़ाता है। पर तूने तो अपना तन कर दिया मुझको अर्पण, पर तूने तो अपना तन कर दिया। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। तू भक्त है मेरा चोर नहीं, तेरे जैसा कोई और नहीं। वो झट बोले ओ दीन दयाला, वो झट बोले ओ दीन दयाला। हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला, भोला बम भोला बम भोला बम भोला।
भोले बाबा ने कहा कि कोई मेवा लेकर आता है चढ़ाने के लिए, कोई मोदक लाता है, कोई चंदन आकर चढ़ा देता है, लेकिन तूने तो अपना पूरा तन ही मुझे समर्पण कर दिया। तू मेरा भक्त है, कोई चोर नहीं है। देखिए भोले बाबा कितने भोले भाले हैं कि चोर तो गया था घंटा चुराने, अब वो तो चोरी के मायने में उनके शिवलिंग पर चढ़ा, लेकिन भोले बाबा ने समझा कि लगता है इन्होंने चोर ने हमको अपनी पूरी शरीर ही दान में दे दी। तो सारे जग का है वो रखवाला, ओ सारे जग का है वो रखवाला, हाँ मेरा भोला बड़ा भोला भाला। बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। बोले भूत भावन भोलेनाथ की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। हवा चल रही थी तो इसलिए हम नहीं बोले कि आप लोग ताली लगाओ, क्योंकि ठंडी लग रही है, तो कम से कम मुंह से जय बोल दिया करो, तो हम लोग कल्याण हो जावा करे और आप लोगों के कल्याण हो जावा करे। लेकिन हाँ जय बोली हो तब हो मुखों में या तो हवैया प्रवेश करी और ठंडी लग से पांजर वांजर मारे लागी रहा जो। बोली हनुमान जी महाराज की। बच्चे बोलते हैं, ये जो भैया लोग बैठे रहते ये नहीं बोलते, और हमारी माताएं बहनें ये तो बहुत कंजूसी करती है सब में। ताली बजाओगे तो भी आप लोगों का ही फायदा रहेगा, हमारा क्या फायदा, हम तो ऊपर बैठे, हम तो सीधे हवा खा रहे। लग रहा है जैसे एसी चल रही है। बोली श्री रामचंद्र भगवान की। ज्यादा ना हंसो नहीं तो हंसमुखिया पकड़नी। चुपचाप बैठो। इधर क्या होता है, भोले बाबा जब 87,000 वर्ष बाद अपनी समाधि को खोलते हैं, सती मैया बैठी हुई है, तो कुछ दिन बीतता है। एक बार राजा दक्ष के यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के विमान सजे हुए आकाश में जा रहे हैं। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के विमान सजे हुए और आकाश की ओर जा रहे हैं, तो उन्होंने भोले बाबा से पूछा। सती जी ने कहा, हे स्वामी ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कि हे सती ये विमान राजा दक्ष के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। पिता के यहाँ की यज्ञ की बात सुनकर सती जी ने कहा कि हे स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी जा सकती हूँ यज्ञ में? सती जी ने भोले बाबा से पूछा कि हे स्वामी यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं भी चली जाऊं? अब कौन औरत नहीं चाहेगी कि मैं भी अपने पीहर जाऊं, घूमाऊं। भोले बाबा ने कहा नहीं सती, दक्ष ने अपनी सारी
कन्याओं को न्योता दिया, लेकिन तुम्हें छोड़ दिया, और बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। नैहर सती जी ने कहा कि हे स्वामी, क्या मैं भी अपने नैहर को चली जाऊं, अपने पिता के यहाँ, और यज्ञ दिखाऊं? अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? भोले बाबा ने कहा, नहीं सती, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे जितना कोई खास हो। सती जी ने कहा कि पिता भवन उत्सव परम, तो जो प्रभु आयुष हो, तो मैं जाऊं कृपाय सादर देखने सो। हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा यज्ञ है, मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं भी जाऊं और देखाऊं। पार्वती सती जी बहुत प्रकार से भोले बाबा से कहती हैं, लेकिन भोले बाबा नहीं मानते। भोले बाबा बार बार कहते हैं कि सती, वहां पर जाना ठीक नहीं है, फिर बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब सती जी जिद करने लगी तो भोले बाबा भी हार गए, क्योंकि हारना पड़ता है। अगर औरतें जिद करने लगी तो भोले बाबा क्या, सब लोग हार जाते हैं। जब सती जी जिद करने लगी तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है। भोले बाबा ने अपने 2 घोड़ों को सती जी के साथ में भेज दिया। अब सती जी शंकर जी के 2 घोड़ों को साथ लेकर और वहां से विदा मांगकर चली गई। ओ पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास न का सनमानी, दक्ष त्रास न। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिण प्रात का न सनमानी, सादर मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, वही न मिली बहुत मुस्काता, न मिली। जब सती जी अपने पिता के घर पहुंची तो दक्ष जी के डर से कोई भी उनकी बहन उनसे नहीं मिली, कोई नहीं मिला। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का दिल बहुत ही कोमल होता है। कोई नहीं मिला, लेकिन सती जी की माता जी आती है, सती जी से मिलती है। सती जी अपनी मां से मिलती है। दक्ष ने देखा
कि सती भी आई हुई है, वो तो और भी सुहा हो गए कि बिना बुलाए ही चली आई। सती जी की कोई बहन भी उनसे नहीं मिलती क्योंकि पिता का डर है। सती जी माता से मिलकर और हाल चाल पूछकर और फिर यज्ञ देखने के लिए चल देती है कि मैं भी देखूं यज्ञ मंडल कैसा सजा हुआ है। सती जी यज्ञ देखने के लिए गई तो वहां जाकर देखती है तो सभी लोगों का स्थान है, लेकिन उस यज्ञ में शिव जी का कोई भी स्थान नहीं है। और कोई भी पूजा हो तो उसमें 3 लोगों का स्थान जरूरी होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर ये तीनों नहीं है, तीनों में से एक भी गायब हो जाए तो पूजा पूरी नहीं होती। सती जी ने देखा कि शंकर भगवान का वहां पर कोई भी स्थान नहीं है। माता सती शिव जी का अपमान सहन न कर पाई। सती जी बहुत क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर सती जी ने कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी देह शंकर निंदा, कही सुनी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सुनहु सभासद। सती जी ने क्रोधित होकर कहा, हे सभासदों और सब मुनिजनों सुनो, जिन लोगों ने भी शंकर जी की निंदा सुनी है या फिर कही है तो उनका फल उनको तुरंत मिलेगा और मेरा बस चले अगर मेरा बस चले तो मैं उनका जीव काट लूं जिन्होंने शंकर जी की निंदा की है। और मेरे पिता भी पछताएंगे और जहां संत शिव और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वर चले तो उस निंदा करने वाले का जीव काट लो। सती जी बहुत ही क्रोधित है। सती जी ने कहा कि इसलिए मैं चंद्रमा को ललाट पर धारण करके और वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। और ऐसा कहकर सती जी अग्नि में कूद जाती है, उस यज्ञ में कूदकर अपने शरीर को नष्ट कर देती है।
सती जी जैसे ही अग्नि में कूदी तो वहां पर हाहाकार मच गया। अब नंदी तुरंत ही वहां से चले और भोले बाबा के पास जाकर पहुंच गए खबर लेकर। नंदी पहुंचे और भोले बाबा को सारा हाल बताते हैं। वो समाचार सब शंकर पाए, वो समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करे को पठाए। समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए। समाचार सब सकल सुंदर विभूषण दीना सकल। नंदी आई और जब शिव जी को पूरा समाचार बताया, समाचार जब शिव जी ने सुना तो वो तुरंत उठे और अपनी जटा से एक बाल खींचकर और जमीन पर पटक दिया। तो उस एक बाल से वीरभद्र का प्रकट हुआ। भोले बाबा ने कहा कि हे वीरभद्र, जाओ और दक्ष का सर काट दो। वीरभद्र शंकर जी की आज्ञा पाकर और वहां से चले गए और जैसा भोले बाबा ने कहा था वैसा ही किया। भोले बाबा गए और सती मैया का जलता हुआ शरीर हाथ में उठाया और वहां से चल दिए। भोले बाबा बहुत ही क्रोधित है। जब विष्णु भगवान ने उन्हें देखा तो उन्होंने सोचा कि भोले बाबा ऐसा कर रहे हैं और अगर आगे बढ़े तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा और चक्र सुदर्शन जाकर सती जी के शरीर को काट देता है, जिससे 108 सती जी के टुकड़े होते हैं। और जहां जहां पर उनके शरीर के टुकड़े गिरे वहां पर एक देवी शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। बोलिए मैं मैया की। तो सती मरत हरि सनवरु मांगा, सती मरत हरि सनवरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत जन्म जन्म
पार्वती तन पाई कारण। सती जी ने मरते समय शिव जी से वर मांगा। सती जी ने कहा भगवान श्री हरि से कि हे प्रभु, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान भोलेनाथ की ही चरणों की दासी बनूं। और इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जब से हिमाचल के घर माता पार्वती का प्राकट हुआ, जन्म हुआ, तब से वहां बहुत ही खुशियां मनाई जा रही हैं, मंगल हो रहे हैं, गीत हो रहे हैं। तो आइए, माता पार्वती का प्राकट हुआ है तो एक छोटा सा सोहर, क्योंकि वहां पर भी मंगल मनाया जा रहा है, बधावा हो रहा है, तो एक सोहर तो बनता ही बनता है। कि लल्ली जन्म सुनी आई हो मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली जन्म सुनी आई हो मैना रानी दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ली लल्ली जन्म सुनी आई हो मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली जन्म कंगना भी दे दो मैया, झुमका भी दे दो, कंगना भी दे दो मैया, झुमका भी दे दो, ओ कंगना भी दे दो मैया, झुमका भी दे दो, कंगना भी दे दो मैया, झुमका भी दे दो। ओ भरवा भरवा विधियो गढ़वाई हो मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली जन्म सुनी आई मैना रानी दे दो बधाई।
भैया जी की ओर से 21 रुपए न्यौछावर के रूप में जय हो जय हो। भगवान सदा ही कल्याण करते रहे। ओ चुनरी भी दे दो मैया पियरी भी दे दो, चुनरी भी दे तो मैया पियरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया पियरी भी दे दो, पियरी भी दे तो मैया पियरी भी दे दो। और ये चाचा जी की ओर से बंसीलाल वर्मा चाचा जी की ओर से 51 रुपए न्यौछावर के रूप में बहुत बहुत धन्यवाद। ओ चुनरी भी दे दो मैया पियरी भी दे दो, चुनरी भी दे दो मैया पियरी भी दे दो। लहंगा लहंगा विदियो सिलवाई हो मैना रानी दे दो बधाई। यनवा भी दे दो मैया धनवा भी दे दो, यनवा भी दे दो यनवा भी दे दो मैया धनवा भी दे दो, यनवा भी दे दो मैया सोनवा वीडियो पटवाई हो मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ली जन्माष्टमी आई हो मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली जन्माष्टमी आई हे मैना रानी दे दो बधाई। लल्ली जन्माष्टमी आई हो मैना रानी दे दो बधाई। बोलिए मैं मैया की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो। ये सुबह घड़ी आज मुबारक जय हो जय हो। लाल के जन्म भय हो मोरे राम, हो मोरे राम
धगरी न धगरे रे या गानवा होनार नाही छीनब होनार नाही छीनब हो मोरे रामा धगरी न धगरे रे या गानवा होनार नाही छीनब होनार धगरे न मांगे अवध केरा राज ओ धगरे न मांगे अवध केरा राज ओ मतियन मांगे आखत हो मोरे रामा तब हम सुखवा माँ बोला रब बोलल न गए नार छीनब बोलल न गए नार छीनब हो साहेब बाबा जी की ओर से 101 रुपए माता पार्वती के जन्म के न्यौछावर में बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। ओ सुबह घड़ियाद मुबारक लाल के जन्म भरे हो मोरे रामा धगरी न धगरे रे या गानवा होनार नाही छीनब होनार नाही छीनब हो No
बोले श्री रामचंद्र भगवान की।